नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे, रेखाओं के माध्यम से रेखाएं देखेंगी क्या कहती है। हाथ में उंगलियां, चिन्ह, पर्वत, रेखा किस तरीके से देखी जाती है, उन सभी बिंदुओं पे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। चीज़ें समझ में आएंगी, ध्यान से देखिएगा एक बात। चलिए शुरू करते हैं हाथ का विश्लेषण। सबसे पहले इनकी उंगलियों पे बात कर लेते हैं। गुरु की उंगली, गुरु की उंगली अगर देखी जाए सीधी है, लंबी है और ये सूर्य की उंगली से काफ़ी लंबी है। कम हाथों में देखने को मिलती है। गुरु की उंगली जब भी लंबी होती है, ये हिस्सा काफ़ी लंबा होता है, ये कम हाथों में देखने को मिलता है। मोस्टली अगर कहा जाए ये उंगली लंबी होती है और ये छोटी होती है गुरु की उंगली। ऐसे में कहा जाएगा गुरु की लंबी होना, उंगली का लंबा होना व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में अच्छा करेगा, सोचने समझने की क्षमता देता है, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को फेमस भी करता है। जहाँ पर भी रहेंगे वहाँ फेमस होंगे, ये इसको भी इंगित करता है। गुरु की उंगली लंबी है, पर्व अगर देखें सामान्यतः ठीक ठाक सा पर्व उठा है। ये हिस्सा अगर देखा जाए तो काफ़ी उठा है। ये तीनों चीज़ों को देखने के उपरांत ये भी कहा जाता है अगर ऐसे लोगों को संतान में लेट नहीं करना चाहिए, संतान समय पर से हो जानी चाहिए। जब भी विवाह हो, विवाह के उपरांत जो है संतान से संबंधित चीज़ों में लेट व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, एक बात। दूसरी चीज़, उंगली में अगर देखें गुरु की उंगली में तो किसी प्रकार का पहले पर्व पे कोई दाग धब्बा नहीं दिखाई दे रहा है, ये अच्छा संकेत है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है व्यक्ति जो है सुखी होगा। ये भी कहा जाता है कि बस इसमें अगर कहा जाए कुछ रेखाएं ये आड़ी भी खिंच रही हैं, ये कहीं ना कहीं जो भी आपका सर्किल है, दोस्ती यारी फ्रेंड सर्किल्स है, उसको लेके व्यक्ति का तनाव को दिखाता है। इस पे अगर देखा जाए दूसरे पर्व पे जो है एक रेखा ये आ रही है, ये रेखाएं निकल रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को समय हमेशा अपने सूझबूझ से चलना चाहिए। हित मित्र के कहे के अनुसार कभी धन नहीं लगाना चाहिए। ऐसे लोग कर्ज में फंस जाते हैं या किसी षड्यंत्र में फंस जाते हैं अपने सर्कल के कारण। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा खराब, बेहद खराब नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये इंगित करती है जीवन में कहीं ना कहीं धोखे को। ठीक है, ये हमेशा चतुर या फिर कह लीजिए चतुर चालाकी से अपनी सूझबूझ से ही व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। इस पर अगर देखा जाए एक जौ का साइन बन रहा है, ये बेहद अच्छा जौ का साइन कहलाएगा। धन ऐसे व्यक्तियों के पास आएगा और रुकेगा भी। एक मन में टीस होती है ऐसे लोगों की, बहुत कोशिश करते हैं, ये हिस्सा ये भी दिखाता है बहुत कोशिश करते हैं और सदैव जो है दिमाग में चलता रहता है कि मेरे पास धन नहीं रुकता, मेरे पास धन नहीं रुकेगा धन। उसके लिए निश्चिंत रहिए, समय के अनुसार धन भी रुकेगा और समय के अनुसार इस हाथ में अगर देखा जाए धन अच्छी मात्रा में आएगा भी। गुरु पे अगर देखा जाए तो एक आपका जो है ये साइन बन रहा है, ये साइन, इसका मतलब ये होता है ये प्रख्याति को दिखाता है। ऐसे लोगों का शिक्षा से संबंधित चीज़ों में कंफ्यूज ज़रूर होते हैं, लेकिन शिक्षा अच्छी होती है। कन्फ्यूजन्स को दिखाता है। कहीं ना कहीं मौजूदा समय में भी अगर कहा जाए व्यक्ति बेहद कंफ्यूज होगा अपनी पढ़ाई लिखाई या अपने काम को लेके, ये इसको भी इंगित करता है। अब बात करते हैं आपकी जो है शनि की उंगली की। शनि की उंगली अगर देखी जाए बेहद लंबी, बेहद अच्छा संकेत। शनि की उंगली अगर कहा जाए तो पहला पर्व अगर कहें, इस पर 3 रेखाएं मुझे दिखाई दे रही हैं। ये 3 रेखाएं जब भी शनि की उंगली के पहले पर्व पे होती हैं, ऐसे व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं जीवन में अच्छी तरक्की करते हैं। जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं उसमें उनको सफलता मिलती है, ये इसको भी दिखाता है। ये टेक्निकल होने को भी दिखाता है, टेक्निकल से संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है। शनि का दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो ये ठीक ठाक सा लंबा है, इस पे एक रेखा खिंच रही है। ये वात की समस्या देती है, पेट का रोगी बनाती है, पेट से संबंधित समस्याओं को दिखाता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दिखाता है, ये इंगित करता है, ये इसको दिखाता है। शनि पे ये रेखा बनने का मतलब ये भी होता है कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है डर उसके अंदर सदैव चला करता है और कहीं ना कहीं ये डर जो है व्यक्ति को पीछे खींचने का प्रयास करता है। डरना नहीं चाहिए, अपने काम, अपने माता पिता की सेवा अगर कहा जाए करे ज़्यादा अच्छा है, ईश्वर का आराधना करे वो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद अगर इस पर्व को देखें तो ये कहा जाएगा किसी प्रकार का कोई व्याधि नहीं दिखाई दे रही है, पर्व अच्छा दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है इसमें अगर कहा जाए तो विदेश से संबंधित यात्राओं को भी ये दिखाता है, व्यक्ति विदेश जाएगा। सूर्य की उंगली की बात कर लेते हैं। सूर्य की उंगली पे अगर ये चिन्ह देखें तो ये कहा जाएगा पिता के सुखों में कमी।
कहीं ना कहीं ये इंगित करता है पिता के सुखों में कमी को ये दिखाता है। इसमें अगर कहा जाए 2 रेखाएं आपकी बन रही है, सूर्य के हिस्से पे 2 रेखाएं बनने का मतलब जीवन में सफलता, मान सम्मान, प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी, ये इसका सूचक है, ये इसको दिखाता है। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए, बीच का पर्व आपका काफ़ी लंबा है, धन के लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति जहाँ पर भी रहता है वहाँ से दूर जाके बसेगा, ये भी इसको भी दिखाता है, यात्रा को भी दिखाता है, और खासकर लंबी यात्रा। बात करते हैं बुध के क्षेत्र की। बुध की उंगली अगर देखी जाए पतली है ऊपर से, गुरु की उंगली अगर पतली देखी जाए पतली है, सूर्य की उंगली अगर देखी जाए पतली है। ये तीनों साइन ये दिखाते हैं कहीं ना कहीं व्यक्ति को सरकारी तंत्र से लाभ। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि सरकारी तंत्र या गवर्नमेंट की नौकरी से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को लाभ मिलेगा। एक बात, बुध की उंगली लंबी होने का मतलब, ऊपर से पतली होने का मतलब ये व्यवसाय का भी सूचक है। लेकिन अभी आप नौकरी से संबंधित चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, उस दिशा में ही कार्य करिए तो इस समय पे ज़्यादा बेहतर है। देखिए कुछ रेखाएं इनकी यहाँ से निकल रही है। जब भी दाहिने साइड से, ये बायां साइड होता है, ये दाहिना साइड, जब भी दाहिने साइड से रेखा निकलती है तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं कार्यकुशल होगा। व्यक्ति के अंदर कहा जाए काबिलियत होती है ऐसे लोगों की। ऐसे लोग बस नर्वस सिस्टम को भी ये दिखाता है, ऐसे व्यक्ति नर्वस हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम को भी दिखाता है। अपने आप को योगा इत्यादि चीज़ें करते रहिए जिससे नर्वस सिस्टम जो है आप पे हावी ना हो, ठीक है। ये नर्वस सिस्टम को भी दिखाता है। लेकिन अगर मैं व्यवसाय के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से बात करूं तो ये बेहद अच्छा संकेत है, और ख़ासकर सरकारी नौकरी के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा जो है ये कहा जाता है। अब बात करते हैं अंगूठे की। अंगूठा इनका अगर देखा जाए काफ़ी लंबा है। मैं हमेशा बताता हूँ कि अंगूठा जितना लंबा हो उतना ही अच्छा कहलाता है। अंगूठे पे अगर देखा जाए अंत में जो है एक जौ का साइन बन रहा है। अंत में जौ का साइन बनने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति शुरुआती दौर जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष को दिखाता है, लेकिन अंत में बनने का मतलब ये हो गया कि जवानी बुढ़ापा दोनों ही अच्छा होगा, उसमें संदेह नहीं है। इसमें अगर देखा जाए कुछ रेखाएं आपकी ये खिंच रही हैं, ये धन के लिए बेहद अच्छी हैं, धन से संबंधित संकेत को दिखाती हैं कि व्यक्ति के पास अच्छी मात्रा में धन होगा। बस कर्ज से संभल के चलिएगा, कर्ज उतर तो जाएगा लेकिन कर्ज तनाव बहुत देगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जीवन में कभी भी कर्ज लीजिए तो सोच समझ के कर्ज लीजिए, कर्ज से संबंधित चीज़ों में हमेशा ध्यान रखिए। इस हिस्से की अगर बात करें तो ये रेखाएं अगर कहा जाए कहीं ना कहीं ये दिखाती हैं कि व्यक्ति का ससुराल पक्ष बेहद अच्छा होगा, ससुराल से सपोर्ट भी मिलेगा, ये उसको भी इंगित करती है। ये रेखा इसका ये भी मतलब होता है कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है बड़ा भावुक होगा, और ये भी कहा जाता है भावुकता के कारण अपना नुकसान करेगा। इस ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख जीवन में मिलेंगे। एक बात, व्यक्ति को सभी प्रकार के जीवन में सुख मिलेंगे, उसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ये भवन के सुखों को दिखाता है कि अपना व्यक्ति का मकान भी ज़रूर होगा। इसमें अगर बात किया जाए छोटे छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं, ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को अचानक से सफलता, जिसे कहते हैं सडन सफलता को ये इंगित करता है, सडन सफलता को दिखाता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जीवन में कभी भी नशे पानी में मत पड़िएगा। नशे का आदि होना या नशे से संबंधित चीज़ों के लिए ये बेहद खराब कहलाता है। गुरु क्षेत्र से जब भी रेखा निकलती है और शनि और गुरु के बीच में चली जाए, ये नशे से अपने आप को व्यक्ति को सदैव दूर रखना चाहिए। इसमें अगर कहा जाए एक त्रिकोण बन रहा है, ये कहीं ना कहीं जो है शिक्षा से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा व्यवधान डालता है, लेकिन व्यक्ति गुरु के कांड जो है अच्छी स्तर तक पढ़ लेगा। अब बात करते हैं शनि के क्षेत्र की। शनि का क्षेत्र अगर देखें, ऐसे लोगों को समय के अनुसार कोई ना कोई मिलता रहता है, पैर पकड़ के खींचने वाला, ठीक है। ये रेखाएं जब बनती हैं तो ऐसे लोगों को समय समय पे कोई ना कोई पैर पकड़ के खींचने वाला मिलता है। लेकिन इसमें अगर कहा जाए सामान्यतः भाग्य रेखा अगर देखें तो एक रेखा जो है ये सूर्य की तरफ निकल रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ कर नहीं पाएगा। ये इसको भी दिखाता है कि व्यक्ति अपनी मेहनत से जो है कहीं ना कहीं अपना रास्ता बनाएगा, ये इसको भी इंगित करता है। इस पर अगर देखा जाए एक रेखा ये निकल रही है, ये रेखा ये इंगित करती है कि व्यक्ति के पास जीवन पर्यंत जो है मूलभूत सुविधाएं रहेंगी।
धन से संबंधित, कर्म से संबंधित चीज़ों को ये अच्छा बताता है। बात करते हैं आपके सूर्य के क्षेत्र की। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए तो उस पर कुछ ब्लॉक्स बन रहे हैं। ये गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छा है, सरकारी धन के लिए अच्छा है, या फिर कह लिए जो भी प्रोफेशन में रहेगा व्यक्ति अच्छी सफलता पाएगा। कहीं ना कहीं नाम को भी दिखाता है। बस ऐसे लोग सदैव अगर पीछे कह लिए कि सफलता में कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो वो खुद के द्वारा उत्पन्न किया गया अवरोध कहलाता है। ऐसे लोगों के मन में हमेशा एक पशुपेक्ष रहता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और जिस दिन ये समझ लेते हैं कि मैं कर सकता हूं तो ये इतना सपोर्ट करेगा और बहुत सपोर्ट करेगा, कहीं ना कहीं जीवन में अच्छी सफलता दिलाएगा। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, ये इसको भी दिखाता है कि मेहनत के उपरांत ही व्यक्ति को चीज़ें प्रोवाइड होंगी। एक होता है कि कम मेहनत में ज़्यादा लाभ, जितनी मेहनत करेंगे उस हिसाब से उसका लाभ मिलेगा। बुध के क्षेत्र की बात कर लेते हैं। बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है। बुध के क्षेत्र पे अगर देखा जाए ये रेखा का मतलब ये होता है कि जो भी जीवन साथी होंगे इस पर स्वास्थ्य में कमी होगी। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि हार्मोनल दिक्कतें उसको होंगी, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा स्किन, त्वचा से संबंधित समस्या को भी ये इंगित करता है। ऐसे लोगों को हमेशा अगर कहा जाए विवाह के उपरांत बड़ा सोच समझ के नपा तुला बोलना चाहिए। एक बात, नपा तुले का मतलब ये हो गया कि जो भी जीवन साथी होगा बहुत कुछ सुनने वाला नहीं होगा, ठीक है। छल में कम समय में गुस्सा, कम समय में जो है कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं आपकी जीवन रेखा की। जीवन रेखा अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा कि ये रेखा अच्छी है। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी एक त्रिकोण बन रहा है, जीवन में सुखों को दिखाता है। अच्छा सुख ये त्रिकोण के कारण व्यक्ति को मिलता है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात, इसमें एक जीवन रेखा में एक चिन्ह यहाँ पर जो है आप देख रहे होंगे, ये जौ का भी साइन, वो आपका त्रिकोण का भी साइन कहलाएगा, और कहीं ना कहीं द्वीप का भी साइन कहलाएगा। द्वीप के साइन के कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में असर आएगा, ठीक है, एक बात। लेकिन त्रिकोण के कारण व्यक्ति को जो है लाभ मिलेगा जीवन में। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि व्यक्ति घर से दूर जाके बसेगा, विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छा है। सरकारी नौकरी के योग इसमें है। अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, मान लीजिए, हालांकि सरकारी नौकरी मिल जानी चाहिए, इसमें मैं 99%, 90 से 99% कहूँगा, सरकारी नौकरी या सरकारी धन, ठीक है, दोनों ही की बात करेंगे। सरकारी नौकरी या सरकारी धन के इसमें 99% योग है। 1% अगर नहीं मिलती है तो व्यक्ति विदेश से संबंधित यात्रा और विदेश जाके बसेगा। अब हम बात करते हैं, या फिर नहीं करना चाहता सरकारी नौकरी, एक अलग की बात है। मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए तो अपने आप में एक विशेष राजयोग। मस्तिष्क रेखा जब भी चंद्रमा की तरफ रुकती है तो ऐसे लोगों को बस एक चीज़ मैंने देखी है इसमें, कहीं ना कहीं हाथ में या पैर में, और ख़ासकर बाईं साइड में जो है फ्रैक्चर होता है, या फिर कह लिए कोई ना कोई जो है चोट का या टाके का निशान ज़रूर होता है। ये समस्या इसमें देखी जाती है। बाकी ये अगर कहा जाए ये बेहद अच्छी मस्तिष्क रेखा कहलाएगी, कहीं ना कहीं संतुलन देगी, व्यक्ति के जीवन में लाभ देगी, व्यक्ति को आगे बढ़ने में पूर्ण रूप से सहयोग करेगी। हृदय रेखा अगर देखें, हृदय रेखा आपकी सीधी है, लंबी है, बेहद अच्छा संकेत है। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि व्यक्ति को जीवन में अच्छी सफलता। हृदय रेखा अगर कहा जाए, यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स बन रहे हैं हृदय रेखा पे, ये अपने मकान, अपने घर को भी दिखाती है। हृदय रेखा पे अगर देखा जाए कुछ रेखाएं आपकी जो है छू रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा अगले 1.5 साल का पीरियड पिता के स्वास्थ्य, अगर पिता हैं, पिता से संबंधित सुखों में इसमें काफ़ी कमी है, पिता हैं तो पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा अगले 1.5 साल का पीरियड। खासकर मैं कहूँगा कि 2022 जुलाई मई जून के बाद विशेष ध्यान रखिएगा 2022 और 23 का पीरियड। बात करते हैं भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा एक भाग्य रेखा आपकी जो है नीचे से निकल रही है, एक भाग्य रेखा आपकी जो है कहीं ना कहीं चंद पर्वत की क्षेत्र से निकल रही है। जीवन साथी कहीं ना कहीं कमाने वाला होगा, उसके आने के बाद आपको आर्थिक स्थितियों में और बढ़ावा मिलेगा।
एक बात, इसके कारण जीवन साथी कमाने वाले या आर्थिक स्थितियों में बढ़ावा। कारण उसका जो है अगर देखा जाए, ये रेखा बड़ी स्पष्ट साफ है और इससे बनने वाला एक ट्रायंगल, ये जीवन साथी के कारण व्यक्ति के धन में बढ़ावा को दिखाती है, धन से संबंधित चीज़ों में प्रबलतम योग बनाती है। इस पर अगर कहा जाए, ये कहा जाएगा कि व्यक्ति अपनी मेहनत से जो है जीवन में अच्छी तरक्की पाएगा, ये इसको इंगित करती है। इसमें अगर कहा जाए, ये रेखाएं जो देखें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दिखाती है। भाग्य रेखा पे एक ट्रायंगल बन रहा है। भाग्य रेखा पे जब भी ट्रायंगल बनता है तो व्यक्ति जीवन में अच्छी सफलता पाता है और अचानक सफलता पाता है, जिसे कहते नहीं, अचानक से व्यक्ति जो है जीवन में सफल हो गया, ये इसको दिखाती है। अब कुछ प्रश्न हैं इनके, उन प्रश्नों को इनके हाथ पे लगा के देखते हैं। कैरियर के बारे में कुछ कहने में इंटरेस्ट नहीं आता। जॉब बहुत हाईटेक, बहुत अच्छी नहीं लगती जॉब, प्रॉब्लम आती है। हैं? एक्टिंग लगती है। सरकारी जॉब के चांस हैं क्या? बिल्कुल सरकारी जॉब के चांसेस हैं, मैंने आपको शुरुआत में बताया। उसके बाद अगर मैं कहूँ इसमें जो है, देखिए कैरियर से संबंधित जो आपको एक जगह पे रुकने में दिक्कत आती है, उसका उपाय मैं बताऊंगा, उसको करिएगा। दूसरा आपने पूछा शादी के बारे में बताएं, वाइफ कैसी होगी, सुंदर या नहीं। देखिए वाइफ सुंदर होंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं इस रेखा की बात करूं, मस्तिष्क रेखा की बात करूं, जीवन रेखा की बात करूं, वाइफ अच्छी होगी, सुंदर होगी, ठीक है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। शादी कब होगी, विवाह से संबंधित आपका प्रश्न है। साल 2022 अक्टूबर से लेकर 2023, हालांकि 2022 आपके लिए बेहद अच्छा साल कहलाएगा, लेकिन 22 लास्ट में और 2023 में आपका विवाह हो जाएगा। इसके बाद आपने पूछा है आर्थिक स्थितियां कैसी रहेंगी। देखिए आर्थिक स्थितियों की बात करें, धन के लिए तो बेहद अच्छा है। अंगूठा अगर देखें बेहद अच्छा। जीवन रेखा पूर्ण रूप से गुलाई में, नीचे से जो है एक मछली का साइन, ये कहा जाएगा व्यक्ति दूर, आप विदेश के लिए ट्राई करो, विदेश चले जाओगे, विदेश से संबंधित और विदेश जाओगे, वहीं पर बस जाओगे वाले योग हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद कई ऐसी रेखाएं हैं जो व्यक्ति को जीवन में अच्छा धन दिलाएगी, थोड़ा मोड़ा धन नहीं, अच्छा धन दिलाएगी। धन के लिए किसी प्रकार से अगर कहा जाए, इस हाथ में विशेष राजयोग है। कोई खास रेखा है हाथ में, बताइए। बिल्कुल खास रेखाएं मैंने आपको बताई, एक एक करके डीप नॉलेज दिया। अच्छी नींद नहीं आती, नेगेटिव विचार आते हैं। देखो बेटा, नेगेटिव विचार की अगर बात करें तो ये कहा जाएगा शरीर कमज़ोर होगा इसके कारण, ऊर्जा की कमी इसके कारण, कम मेहनत करोगे, थक जाते होगे जल्दी कामों से, ये इसके कारण अगर कहा जाए, ठीक है। अभी मैं कुछ उपाय बताऊंगा आपको। प्यार में असफलता से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। देखो प्रेम अगर मैं बात करूं, मैंने कहा नहीं शुरुआत में, प्रेम अगर कहा जाए, ये हिस्सा प्रेम को दिखाता है, ये हिस्सा प्रेम को दिखाता है, ये हिस्सा प्रेम को दिखाता है, ये हिस्सा प्रेम को दिखाता है। ऐसा कोई इसमें संदेह नहीं है कि इसमें प्रेम विवाह या प्रेम से संबंधित बहुत लंबे समय तक चीज़ें नहीं हैं। तो प्रेम के चक्कर में बहुत ज़्यादा मत पड़ो, ठीक है। खासकर 2020 से तो प्रेम बिल्कुल जो है अलगाव की स्थितियाँ पैदा कर देगा। मेरी लाइफ कब बदलेगी, खुशहाली कब आएगी। देखिए लाइफ कब बदलेगी, खुशहाली कब आएगी, धन तो आने लग जाएगा अगले साल से अच्छी मात्रा में, जुलाई के बाद से। लेकिन पिता के लिए समय खराब, धन का व्यय भी इस समय होगा। आप प्रयास ये करो कि विदेश से संबंधित नौकरी के लिए ट्राई करो। सरकारी नौकरी के लिए ठीक है, आप ट्राई करते रहो, इसमें अच्छे योग है सरकारी नौकरी के, लेकिन विदेश के बेहद अच्छे योग हैं, ठीक है। बहरहाल अभी समय है, आप सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करो, जब होगा तब आप जो है ट्राई करना। सरकारी नौकरी के लिए ये योग है, मैंने बॉक्स बताए, इस पे योग है सरकारी नौकरी के लिए। भाग्य रेखा बड़ी स्पष्ट साफ निकल रही है, और सबसे बड़ी बात है कि सूर्य की उंगली, गुरु की उंगली और बुध की उंगली ऊपर से पतली है, जो एक अच्छा संकेत देती है इस फील्ड में, इस दिशा में आगे बढ़ने को। रत्न की अगर बात करें तो इसमें एक मोती पहनो, अपने वजन से 2 रत्ती ज़्यादा, ठीक है। मान लो 60 किलो वजन है आपका, तो 8 रत्ती का एक मोती पहन लो, चांदी में बनवा के, सोमवार को सुबह। पीठ का दर्द और गाड़ी हमेशा आराम से चलाना, ठीक है, गाड़ी हमेशा आराम से चलाना, और थोड़ा सा पीठ का दर्द समय समय पे होगा। खान पान का विशेष ध्यान रखना, योगा जरूर करना, कुछ पूजा पाठ से संबंधित चीज़ें मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, उसको करना शुरू कर दो। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।